में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। जग को जीवन तुझसे हारी। कोमल है कमजोर बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। दुनिया की कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम की खवातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी न हों। खवातीन के हवाले से दुनिया भर में 8 मार्च को आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी यौम खवातीन उजागर करने का मकसद पूरी दुनिया में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम, तालीम निस्वां और दीगर ऐसे मसाइल की आगही और रोकथाम के लिए इकदामात करना है। इस दिन को मनाने की तारीख 8 मार्च 1907 ईस्वी को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सैकड़ों खवातीन जो कि गारमेंट्स वर्कर यूनियन के साथ ताल्लुक रखती थी से मिली है। उन्होंने सड़कों पर मुजाहिरे किए कि उन्हें भी मर्दों की तरह बराबरी के हकूक दिए जाए। मुजाहिरों को खत्म करने के लिए पुलिस और मुख्तलिफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से दर्जनों खवातीन तशद्दुद की वजह से जख्मी हो गईं। इस वाक़या के रोनमा होने के बाद यूरोपीय ममालिक ने आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ख्वातीन का इनेकाद किया, जिसके बाद से अब तक हर साल इसी दिन को ख्वातीन के हकूक के लिए मनाना शुरू कर दिया गया। आलमी यौम ख्वातीन के पस मंज़र से ये बात साबित होती है कि औरतों पर ढाए जाने वाले जुल्म किसी खास तबके, मजहब या कौम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आज भी ख्वातीन को वो मकाम हासिल नहीं है जो कि उन्हें हासिल होना चाहिए। लेकिन आज यौम ख्वातीन के हवाले से
स्टूडियो में हमने जिन्हें दावत दी है उन्होंने वो मकाम हासिल करके दिखाया है। जी हाँ, हमने आज स्टूडियो में दावत दी है मिस विनीता को। ये असिस्टेंट कमांडर है 135 सीआरपीएफ महिला बटालियन जो है उनकी असिस्टेंट कमांडर है, और इनके साथ है मिशला रानी। इनका डेजिग्नेशन है सब इंस्पेक्टर हैं और इसी बटालियन में है 135 सीआरपीएफ महिला बटालियन में। तो हमें बहुत खुशी हुई है इनको इंट्रोड्यूस कराते हुए अपने प्रोग्राम में। हम इनका इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से और इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने अपनी इस करियर की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की। वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर, करना चाहूँगी। जरूर। घर की कैद इज्जत नहीं, ये आसमां को छूती शोहरत है। दर्द में रोने लगे ऐसी नहीं, ये दर्द को रुला दे वो हैरत है। किसी के कंधों का बोझ नहीं, ये खुद के पैरों पर खड़ी औरत है। इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूब। मैं विनीता, सहायक कमांडेंट, दिल्ली की रहने वाली, मूल रूप से हरियाणा के जिला झज्जर से हूँ। जिला झज्जर देश के सबसे कम सेक्स रेशियो वाले जिलों में से एक है। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी 10वीं 12वीं कक्षा के बाद ही कर दी जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यदि लड़की को पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहिए तो या तो डॉक्टर की या टीचर की, जिससे आने वाले जीवन में वह घर की जिम्मेदारियाँ, घर का काम, बच्चों की देखरेख, डॉक्टर आदि निभा सके। जी, मुझे भी यही समझाया गया। वो मैंने भी टीचिंग डिप्लोमा कर कुछ दिन दिल्ली में टीचिंग किया, परंतु मुझे ये बात कहीं ना कहीं खटकती थी, जी, परेशान करती थी। जी। जब मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ तो सभी को मालूम था, मेरे माँ बाप को मालूम था कि मैंने ठान लिया है कि अब सीआरपीएफ में जाना है। मेरे पापा बहुत परेशान थे, साथ ही मेरे माता पिता को मालूम था कि अब परिवार वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। पर आपने ऐसा एक प्रोफेशन चुना था जिसके लिए परेशानी थोड़ी बहुत तो घर वालों को हो ही जाती। एग्जैक्टली। तो सभी ने बोला कि लड़की की शादी नहीं होगी, समाज लड़की को अपनाएगा नहीं, ना ही सीआरपीएफ में अपनाया जाएगा। बिल्कुल। पर मैंने ठान लिया था। मैंने अपने पापा को भी समझाया कि सीआरपीएफ में महिलाएं, मैं पहली महिला नहीं हूँ जो जा रही हूँ। 1986 से महिलाएं सीआरपीएफ में हैं और 8000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जवान भी हैं। हर एक रैंक में सीआरपीएफ में महिलाएं हैं और सिर्फ दिल्ली या शहर में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, एलडब्ल्यू जंगल में ऑपरेशंस कर रही हैं, श्रीनगर में तैनात है, संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं, आरएएफ में दंगा फसाद के लिए तैनात हैं। जिस दिन मैं ट्रेनिंग के लिए आई थी तो उस दिन मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे और वो आरती की थाली लेकर खड़ी थी एंड शी सेड कि बेटा अब जा रहे हो पीछे मुड़कर नहीं देखना। बहुत खूब। अब एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। एक औरत एक दूसरी औरत की ढाल बनी, उन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया कि नहीं आगे जाना है तो पीछे मुड़ के नहीं आना है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, तो वही एक प्रेरणा का स्रोत रहा मेरे लिए। ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और पूरा ही 13 महीने की जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत बॉडी पेन रहता है। देयर इज अ इंसिडेंस जो मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारा CIT कोर्स, कमांडो कोर्स चल रहा था, सो मैं आई वाज नॉट इवन एबल टू वेक अप। मैं उठ भी नहीं पा रही थी अपने बेड से, पर मैं पेन किलर लिया, मैं उठी, मैं ग्राउंड में खड़ी हुई और मैंने सब कुछ किया। जब मैं घर गई कोर्स के बाद, समाप्ति के बाद, तो पता चला कि एक्सरे के बाद पता चला कि मेरे को रिब फ्रैक्चर था। ओहो। उसके बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि रिब बोन फ्रैक्चर होने के बाद भी मैंने 20 किलोमीटर रनिंग किया, 30 kg वेट के साथ मैंने जंगल सर्वाइवर कंप्लीट किया, बैटल ऑब्स्टिकल्स, एवरीथिंग आई डिड। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम। सो इसके बाद मुझे पता चला कि व्यक्ति की क्षमताओं की सीमा आसमां है। बिल्कुल। और मैंने अपने पासिंग आउट परेड में कंटिजेंट कमांडर रही, वह परेड को जिसमें मेरे साथी मेल ऑफिसर्स भी थे उनको लीड किया। ये तो बहुत खुशी की बात है। पासिंग आउट परेड था तो मुझे कंटिजेंट कमांड करते हुए देखकर मेरे माता पिता का सीना गर्व से फूल गया था। बिल्कुल। तो खुशी की बात ही। सभी आस पड़ोस में जब मुझे वर्दी में देखा सभी ने, तो सभी को बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और अपनी भी बेटियों को बोला कि देखो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। बिल्कुल, आप तो एक मिसाल बन गई हैं सब लड़कियों के लिए। तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम के बारे में भी पूछा, कैसे सीआरपीएफ में भर्ती होना है उसके बारे में मुझसे पूछा। और जब मेरे को काम करते देखा मेरे माँ बाप ने, तो उनको भी बहुत संतुष्टि मिली कि सीआरपीएफ में बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट है महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, सेफ़ एनवायरनमेंट है। और वो खुद अभी तक आश्चर्य महसूस करते हैं मुझे ड्यूटी करते देख, मेरे अंडर महिलाओं को ड्यूटी करते देख कि महिलाएं सब कुछ कर रही हैं। आज वैली कुएटी में
महिलाएं इंडक्ट हैं श्रीनगर में, सारे ऑपरेशंस कर रही हैं मेल के साथ मिल करके। और कोबरा में इंडक्शन हो रहा है, जंगलों में भी ऑपरेशन, दिन रात के ऑपरेशन महिला मेल के साथ मिल करके कर रही हैं। और इतना ही नहीं, जो मेरी शादी की फिक्र थी मेरे माँ बाप को, वो भी अब मेरी शादी मेरी सीआरपीएफ में मेरे बैचमेट के साथ अरे हो रही वाह, है। क्या बात है। तो मैं अपने जीवन में एक बात जानी है कि समाज में हमें लड़की को नहीं कहना चाहिए कि तुम सभी वो काम कर सकती हो जो लड़के कर सकते हैं। लड़कियां तो हर ऊंचाइयां हासिल कर ही रही हैं, जी अभी बिल्कुल। तो लड़कों को कहना चाहिए कि तुम्हें हर वो कार्य करना चाहिए जो लड़की भी कर रही है। एक लड़की है ना, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, और प्लस अगर वो किसी मैदान में आगे बढ़ती है तो इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है। एक आदमी तो इतना नहीं कर सकता है। अगर वो किसी मैदान में आगे गया है, कोई काम करता है, घर तो नहीं संभालता, बच्चे तो नहीं संभालता, एडिशनल काम या, औरत ही औरत करती ही है। करती है। और मर्दों को ये सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही तो बात मैं अंत में कहना चाहती हूँ, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब। जय हिंद, जय बहुत भारत। बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के कि आपने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया है और कहाँ इस मकाम पर कैसे पहुंची है। तो मुझे ये बताइए कि अभी आप इस मकाम पर पहुंच गई हैं, तो आपको लगता है कि औरत को वो इज्जत, वो सम्मान समाज में मिलता है इस मकाम पर पहुंच के भी जो बिल्कुल। उसे हासिल होना चाहिए? बिल्कुल, सीआरपीएफ में भी बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि हाँ, कि आप मेल ऑफिसर के साथ ट्रेनिंग किए हो, सब आपको इज्जत देते हैं। बिल्कुल कोई आपको महिला की तरह नहीं देखता है, सब आपको ऑफिसर की तरह देखते हैं कि हाँ, ये सब कुछ कर सकती है। ये सोच, ये सब पूरे समाज में आ जाए तो फिर तो बिल्कुल कोई भी खराबी, कोई भी कुछ भी महिलाओं के साथ जो भी ज्यादतियाँ जो भी होता है, बहुत सारे इलाकों में अभी भी लड़की पैदा होने से पहले ही उसे खत्म किया जाता है, या पैदा होने के बाद भी उसके साथ इतने जुल्म वो सहती है। तो वो सब खत्म होने के लिए ऐसे हमें, हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें आगे आना चाहिए और हर एक मैदान में उन्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए। और मर्दों को भी ये समझना चाहिए कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, अभी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पहले आप अपनी पसंद का कोई नगमा बताइए जो आप सुनना चाहती हैं। मैं चकती इंडिया का बादल पे पाँव में गाना सुनना चाहूँगी। चलिए, हम आपके लिए और फौजी दोस्तों के लिए, फौजी भाइयों के लिए ये नगमा पेश करते हैं हमारे स्टेशन से। गाने के बाद हम मिशला रानी से बात करते हैं। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, गाना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटोला है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम मगर, ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
जाना तो आपने सुन लिया। अब मिशला रानी जी, आपका खैर मकदम, खुशामदीद है आपका हमारे स्टूडियो में। आप अपनी कहानी या अपना सफ़र जो है इस मकाम तक पहुंचने के लिए जो आपने कठिनाइयाँ उठाई हैं, मुश्किलात उठाए हैं, वो उसके बारे में हमें बताइए। शुक्रिया मैम। पहले तो मैं सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगी। जी। अपने कर्तव्यों के संग भर रही हूँ अब उड़ान, ना है कोई शिकायत ना है कोई थकान, यही है मेरी पहचान। मैं उप निरीक्षक मिशला रानी, उत्तर प्रदेश, जिला गौतम बुद्ध नगर की निवासी हूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं फौज में जाऊंगी। मेरा एक सपना था। मेरे जो चाचा जी थे वो राजपूत रेजिमेंट में थे, तो जब वो ड्यूटी जाते थे वहाँ की कहानी सुनाते थे या ड्यूटियाँ कैसी होती है वो बताते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मैं शौक फौज पाल में रखा था कि जी, फौज जी, में ही जाना है। जी जी जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सीआरपीएफ में जाऊंगी। फिर मैंने सीआरपीएफ का फॉर्म डाला 2003 में। फिर उसके बाद मेरा जब कॉल लेटर आया फिजिकल के लिए, तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब जो है बच्ची की जॉब लगेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो बोलने लगे कि नहीं, अरे बल में मत भेजो लड़की को सीआरपीएफ में, वहाँ थोड़ा टफ होती है जॉब और ये नहीं कर पाएगी। तो मेरे घर वाले भी थोड़े से उनसे एग्री हो गए कि शायद इनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे मना किया उन्होंने। फिर मैंने अपने घर वालों को समझाया, पहले भी महिलाएं वहाँ जॉब कर रही हैं और मैं जाना चाहती हूँ, मेरा सपना है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और सीआरपीएफ में मैं जाना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मान गए और मुझे बड़ी खुशी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी जो आप चाहते हैं वो कीजिए। किसी विद्वान ने कहा है कि अपने हौसलों से तकदीर को बदल दूँ, सुन ले दुनिया हाँ मैं नारी हूँ। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, फिर मैं सीआरपीएफ में आई। सीआरपीएफ में आने के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। मेरी ट्रेनिंग नीमच में हुई, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर थोड़ी टफ लगा शुरू में, तो बड़ी दिक्कत होती थी कि अचानक से आपको 20 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो थोड़ा सा होता है, मुश्किल है। लेकिन फिर हमारे जो गुरु होते हैं, उस्ताद होते हैं, उन्होंने हमें समझाया, सिखाया। फिर हमें बहुत अच्छा लगने लगा। एक तो हमारी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी हो गई। अभी अगर हम कोई बोले कि हाँ चलो 20 किलोमीटर पैदल चलना है, तो हम खुशी खुशी जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीआरपीएफ की जॉब जो है वो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ अच्छा है। एक बार क्या हुआ, ऐसी मैं काफ़ी स्टेट में जॉब करी हुई हूँ, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, और 104 आरएफ में मैंने दंगा नियंत्रण की ड्यूटी की हुई है। यूनिवर्सिटी का मजमा आया हुआ था एक बार वहाँ पर, तो वहाँ मेरी एक प्लाटून मेरे अंडर में थे 20 जवान, तो उनकी प्लाटून को मैं लेके गई थी ड्यूटी। तो वहाँ अचानक से हंगामा हो गया, तो मैंने अपने प्लाटून को भी बचाया और उस दंगे को भी मैंने शांत कराया। और 1 ईयर में यूएन मिशन पे भी गई हूँ, जहाँ पर पीस कीपिंग का हमारा काम होता है, वहाँ भी मैंने बड़ा सराहना काम किया। और महिला होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीआरपीएफ में कोई प्रॉब्लम है, हमें बिल्कुल एकदम परिवार के जैसा लगता है। अगर हमें कभी कोई परेशानी आती भी है तो हमारे जो भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो हमारी प्रॉब्लम को सुनते भी हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सीआरपीएफ में आने के बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई। हमेशा मुझे खुशी हुई और जॉब करने में मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट हुआ है। अभी मैं गांव में जाती हूँ तो गांव वाले बुलाते भी हैं, बैठाते हैं, वहाँ की बातें सुनते हैं। मेरे बाद कम से कम 20 लड़के अभी बेल्ट सर्विस में हैं। आपके किस्से सुनते होंगे, कहाँ रही, क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा लगता होगा उनको सुन के। वहाँ पर मैं छुट्टी जाती हूँ तो उनको थोड़ा फिजिकल, जो हमारे गांव में लड़कियां हैं उनको फिजिकल में ट्रेनिंग भी देती हूँ और उनको मोटिवेशन भी करती हूँ। अभी मेरे बाद कम से कम 20 लड़कियां बल के अंदर बहुत हैं। अच्छी बात है। विनीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी शादी होने वाली है, आप एक रिश्ते में बनने वाली हैं, तो ये एक अलग ही दुनिया है, अलग ही एक लाइफ का एक अलग ही एक्सपेरिमेंट है। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि आप कर पाएंगी अपनी फैमिली और अपने जॉब, इन दोनों के साथ आप कर पाएंगी वो सारा? बिल्कुल, ऐसी फैमिली लाइफ में कोई कठिनाई नहीं आती है। और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, कि अगर परिवार की अंडरस्टैंडिंग है और हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सीआरपीएफ में जो रिश्ता है वो हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है, वो पार्टनर्स का होता है। बराबर जिम्मेदारी निभाई जाती है और सब कुछ आसानी से हो जाता है। बैलेंस, एक इंसाफ, बिल्कुल, आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ रही है आप। एग्जैक्टली, है ना?
तो उसी में एक इंसान को होश रहना चाहिए बराबर कि एक आदमी आपसे जुड़ा हुआ है, उसे वो सोचना चाहिए कि नहीं ये Exactly. मेरे साथ जुड़ रही है लेकिन इस पे जिम्मेदारी और बढ़ रही है, एक तो अपना Exactly. जॉब है और अब फैमिली Yeah. लाइफ भी बढ़ रही है, बिल्कुल। तो वो बैलेंस करना थोड़ा बिल्कुल। उनका भी तो वो भी, हाँ, वो भी मानते हैं कि जिम्मेदारियां बांटकर ही कम होंगी, तो ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दिस वे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलके, आप दोनों के बारे में जान के। आप और कुछ बताना चाहेंगी? आप हमारी इस विमेंस डे के हवाले से हमारी ख्वातीन जो है, हमारी लेडीज जो है, उनको कुछ बताना चाहेंगी? मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, सभी चीज़ें लड़कियां बल्कि एक्सेल करती हैं, सिर्फ खत्म ही नहीं करती उस कार्य डेडिकेशन को। होती है औरत में, बिल्कुल। लड़की में एक डेडिकेशन के साथ, वो चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे कहीं पर भी हो, डेडिकेशन के साथ, लेकिन समाज में अभी वो मकाम हासिल नहीं है एक औरत को, बिल्कुल। है ना? इसके लिए अभी थोड़ा और हमारी जो सोच है उसे थोड़ा खोलना है, अभी उसे अपने और हौसलों को उड़ान देनी है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, ना नहीं करना है, हमारे को ना नहीं करना है अपने सपनों को कभी भी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ बुला के और आपसे जान के आपके बारे में। आप कुछ और बोलना चाहेंगी मिशिला रानी जी? हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। महिलाओं के देश के विकास में योगदान के बारे में किसी विद्वान ने कहा है कि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। जय हिंद, जय भारत। हम आप दोनों के लिए हमारी तरफ से एक नगमा डेडिकेट करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और फौजी दोस्तों को भी ये नगमा पसंद आएगा। चलिए ये सुनते हैं नगमा और आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल
फासला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे